हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम जय जय
जैसे दिग्रह की गौड़ी की कृपां श्री गोपाल महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतादिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सामवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में। आज हम श्रीमद् भागवतम की जगह श्री प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 21 पेज नंबर 608। ये था 608। यस।
किंतु भक्तों की इस सुरक्षा भावना के लिए कुछ खतरे भी थे। प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि यदि उन्हें स्थायी रूप से रहने की सरकारी अनुमति नहीं मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वे एक वकील के पास हो आए और प्रारंभिक खतरे का संकेत मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि स्वामी जी को अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति मिल जाएगी। इस बात का भी खतरा भक्तों को था कि स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं। वे कहते थे कि वे जा रहे हैं, फिर फिर कभी कभी कहते थे नहीं जा रहे। स्वामी जी ने कहा कि यदि 10th स्ट्रीट की इमारत का श्रीमान प्राइस के माध्यम से सौदा हो जाता है तो वे न्यूयॉर्क सिटी को अपना मुख्यालय बनाएंगे और सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएंगे। तो पिछले कई प्रकरणों से पहले हमने पढ़ा था कि श्री प्रभुपाद जी को एक समस्या क्या थी, वीजा वाली समस्या। जब यहाँ से गए थे तो कुछ समय का वीजा था, टूरिस्ट वीजा होता है। फिर वीजा खत्म होने वाला था उनका, वीजा एक्सटेंड कराना पड़ता है, अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो वापस फिनिश, वहां से भारत वापस आ जाओ, तो प्रचार हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का कंसर्न था। इसके लिए बार बार पहले भी कई प्रयास किए गए, कई बार वीजा को एक्सटेंड कराया गया। अब इस बार जो है रूपा जी चिंतित है, बाकी सारे भक्त चिंतित है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान मैनेज करते हैं, भगवान को पता है प्लान क्या है। रूपा जी को पता था ही, बाकी सब भक्त थोड़ा टेंशन में थे। तो वो एक वकील से मिले, एडवोकेट से मिले, और उन्होंने प्रयास किया और संकेत क्या मिला कि परमानेंट वहां का उन्हें वीजा मिल जाएगा, अब जाना नहीं पड़ेगा, अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति मिल जाएगी। और इमारत को लेकर के ना रूपा जी को एक बिल्डिंग चाहिए थी वहां पर, क्योंकि अब तक जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी कहीं रह रहे थे, कभी कहीं रह रहे थे, कुछ स्थिरता नहीं थी। कितनी तरह की समस्याएं। पहले एक कौन था इनके पास में रहे, रात को फिर वो नशा करके उसने रूपा जी को गालियां दी। डेविड, डेविड था। तो डेविड ने हमको परेशान किया, हमको भागना पड़ा रूपा जी को वहां से, मारने तक का प्रयास किया उसने, इतना नशे में धुत हो चुका था। ये देवी रूपा जी से सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति सबसे अच्छा भक्त बनेगा, और उसका अपोजिट हो गया। तो ये भी एक कंसर्न था कि खुद की जगह होनी जरूरी है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा इसने, कितने सारे मंदिर हैं पूरे भारत में, तो भारत में आए थे प्रभुपाद जी वापस, इतने सारे मंदिर हैं और मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो शादीशुदा था, उसको पूछा कि आपने शादी किया, कि क्यों किया, बच्चे हैं कि हाँ है बच्चे, तो क्यों बच्चे पैदा किए, इतने सारे बच्चे हैं लोगों के, इतने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, किसी के बच्चे को ले लेते, गोद ले लेते, या बच्चे इतने सारे हैं, क्या जरूरत है आपको बच्चे पैदा करने की, क्यों इतना स्ट्रगल किया, विवाह किया, बच्चे पैदा किए। तो नहीं, अपना तो अपना ही होता है कि नहीं। उसने कहा अपना तो अपना होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मंदिर भी अपना तो अपना ही होता है, हम वहाँ अपने हिसाब से डेटीज की सेवा करेंगे, विग्रह सेवा करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे उसको, वहां पे थोड़ी कर पाएंगे, और होता भी नहीं है। वो अपने नियम लगाएंगे, लेकिन उनके कोई नियम है भी नहीं। बाकी जगह हम देखते भी हैं किस तरह की सेवाएं होती है, अदर देन इसको, किस तरह की सेवाएं होती है। बटन चालू करते हैं, धूम धड़ाका होता है, मशीन चलती है, आरती हो जाती है, किसी को पता नहीं क्या आरती की अंदर, पुजारी ने क्या आरती गाई पता है किसी को, बाहर वाले ओम जय जगदीश हरि बोल लेते हैं, जय जय।
तो इस तरह से होता है। और उन्हें कोई नियम होते हैं, पुजारी पैंट शर्ट पहन के आरती कर रहे हैं, देखा कई जगह, है ना। यहाँ बुरादेव टेम्पल है नेवटा में, हम लोग कई बार जाते हैं। तो बुरा द्वादशी भी गए थे, तो पैंट शर्ट पहन के वो अंदर जा रहा है, और वो सब नशा भी करते रहते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, उसी स्थिति में अंदर आते हैं, कुछ उनको नॉलेज ही नहीं है क्या नियम, ये स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद जी का नियम हमारा खुद का होना चाहिए। किंतु कम से कम प्रातःकालीन कक्षाओं में जब उनके शिष्य चैतन्य चरितामृत पर उनके व्याख्यान सुनते, उस समय उनके मन से ये खतरा गायब रहता था। उस समय उनका पूरा ध्यान प्रभुपाद की शाश्वत अंतरंग शिक्षाओं पर केंद्रित होता था। कृष्ण भावनामृत एक संघर्ष था, जिसमें यह प्रभुपाद के विधान का माया के विरुद्ध पूरा पालन करना था। अवैध यौनाचार नहीं, मादक द्रव्य सेवन नहीं, द्यूत द्यूत क्रीड़ा नहीं, मांस भक्षण नहीं। ये तब तक संभव था जब तक शिष्य उनका गायन सुनेंगे, चेतन चित्तामृत पर उनका व्याख्यान सुनेंगे और उसे पढ़ते रहेंगे। शिष्यों को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती रहे, इसके लिए प्रभुपाद की उपस्थिति अनिवार्य थी। वे शिष्यों के नवार्जित आध्यात्मिक जीवन केंद्र थे, जीवन के केंद्र थे। कृष्ण भावनामृत संबंधी उनके ज्ञान का सर्वस्व वे ही थे। जब तक वे उनके पास आते रहते रहेंगे, उन्हें दर्शन उनका दर्शन करते रहेंगे, तब तक उनके लिए कृष्ण भावनामृत सुनिश्चित था। प्रभुपाद वहां रहने तक, प्रभुपाद के वहां रहने तक। तो भक्तों का जो है कंसर्न क्या था, कि प्रभुपाद जी का जो है न्यूयॉर्क सिटी में थे, लेकिन स्टोर फ्रंट सॉरी फ्रांसिस्को, सेंट फ्रांसिस्को जाने का भी था उनका। दूसरा प्रचार करना है तो पूरे विश्व में घूमना ही पड़ेगा, फिर जाना ही होगा। तो भक्त चाहते थे कि रूपा जी एनी टाइम उनके साथ में रहे, क्योंकि कृष्ण भावनाओं में एनी टाइम रहना नॉट सो इजी। आध्यात्मिक जगत तो है नहीं, आध्यात्मिक जगत में माया का कोई प्रभाव नहीं, बहिरंगा शक्ति का। तो वहां तो सभी कृष्ण भावना भावित है हर समय। यहाँ माया में रहने और 24 घंटा, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है। माया में रहना हो 24 घंटा, चारों गलत काम करने हो, अवैध यौन संबंध बनाने हैं, और नशा करना है, मांसाहार करना है, जुआ खेलना है, इसके लिए तो सारी व्यवस्थाएं खुली छूट है, जैसे चाहे वैसे करें। माया का जगत है, माया देने का। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, हम इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा ये सारी फैसिलिटी। स्ट्रगल तो है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता नहीं है कि स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो है ही, बिना स्ट्रगल कुछ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि जीवों की जो टेंडेंसी है वो इसमें, इसी में है, चारों चीजों में गलत काम, इसलिए उनको स्ट्रगल लगता नहीं। लेकिन कृष्ण भावनाओं में बने रहना वो तो माया के खिलाफ युद्ध है। लंका में रह करके हरिनाम लेना है कि नहीं। हिरण्यकश्यप को भी राज्य होगा, हरिनाम लेना चाहेगा, ले पाएगा। कितना स्ट्रगल था, प्रहलाद महाराज को कितना स्ट्रगल सहन करना, कितना संघर्ष हुआ उनके लिए, कितनी समस्याएं आई। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में रह करके भजन करना बहुत मुश्किल है। तो भौतिक जगत में भजन करने का मतलब है माया के खिलाफ युद्ध। रूपा जी ने कहा गई कि माया के खिलाफ युद्ध है। तो ऐसी स्थिति थी। और अमेरिका जैसे, तो भारत में तो फिर भी कुछ पॉजिटिव स्थिति है ना। भारतवर्ष में तो फिर भी लोग वैदिक नियमों का पालन करते हैं, जानने वाले हैं। लेकिन विदेशों में पूरा उल्टा कल्चर है ही नहीं वहाँ। वहाँ तो चारों काम जो है, ये जो करता है उसी को एक जेंटलमैन माना जाता है। ये चारों काम नहीं कर रहा है वो जेंटलमैन नहीं है। अब यहाँ भी ऐसा हो गया है। आप लोग तो सब यंग हैं, अ, तो आपके जो फ्रेंड सर्किल है ना, जो नए भक्त जुड़ते भी हैं, अब वो जाके वहां पे कहें कि नहीं नहीं, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, चाय भी नहीं पीना। अरे तुम जीते कैसे हो, प्याज लहसुन नहीं खाना, तुम जियोगे कैसे, नॉनवेज नहीं खाना। तो उनके लिए तो ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल ही पूरा वही है।
वो इसको लाइफ स्टाइल माने, तो पूरा अपोजिट। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे बने रहना, कृष्ण भावना में बने रहना बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत मुश्किल। तो इसलिए वो चाहते थे कि प्रभुपाद जी एनी टाइम उनके साथ में रहें। क्योंकि प्रभुपाद जी के मुखारविंद से सुनते थे, जितना सुनते थे उतना कृष्ण भावना में बने रहते। भक्ति की पहली विधि श्रवणम, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उठे, जैसे श्री लाइन होगी राधा की राज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो श्रवणम करने से चेतो दर्पण मार्जनम, श्रवण आदि जनोदा भक्ति की प्रक्रिया है। लेकिन फॉलो कैसे होगी? तो भक्तों के साथ में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, नहीं तो मुश्किल है। और वो लोग सब नए नए थे, नए नए भक्त बने थे, उनको इतना कुछ पता भी नहीं था। और प्रभुपाद जी उनको बताने वाले थे, मेन लीडर तो प्रभुपाद जी थे वहाँ, ऑल इन सो। तो इसलिए वो चाहते थे कि प्रभुपाद जी उनके साथ एनी टाइम रहे, वैसे इनको चैतन्य चरितामृत सुनाते रहे, भागवतम सुनाते रहे। पुराने गलीचे पर बैठे हुए शिष्यगण प्रभुपाद की ओर देख रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे आगे की कथा आरंभ करें। प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और ब्रह्मानंद पर दृष्टि डाली, जो चुपचाप चलते हुए टेप रिकॉर्डर की बगल में बैठा था। सत्स्वरूप ने अपनी नोटबुक में तारीख अंकित की। प्रभुपाद ने बंगाली पद्यों को पढ़ते हुए उनका पदान्वय आरंभ किया। सनातन के सातों सोने की मुहरें अपने नौकर से सनातन ने सातों सोने की मुहरें अपने नौकर से ले ली और उन्हें होटल वाले को दे दिया। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे पास 8 मुहरें हैं। सनातन गए और पता किया कि उनका नौकर 8वीं मुहर अपने पास रखे हुए था। सनातन ने पूछा, तुम सड़क पर अपने साथ ये मौत की घंटी लेकर क्यों चलते हो? तुम धन पर बहुत अधिक आसक्त हो। और उन्होंने नौकर से वह सोने की मुहर ले ली और उसे घर लौट जाने को कहा। तब सनातन सोने की 8वीं मुहर होटल वाले के पास ले गए, किंतु होटल वाला, जिसने स्वीकार किया कि उसका इरादा धन के वास्ते सनातन को मार डालने का था, बोला, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम अपना धन अपने पास रख सकते हो। लेकिन सनातन ने इनकार कर दिया। तब होटल वाले ने सनातन को 4 सहायक दिए। उन्होंने सनातन को जंगल पार कराया, फिर अकेला छोड़ दिया। तो ये घटना आपसे जानते हैं। तो इससे पहले कि हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो सत स्वरूप दास गोस्वामी जिन्होंने ये रूपा लीलामृत लिखा है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु की डायरी लिखी जाती थी, क्या नाम उनका, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, एक और मुरारी गुप्त गोस्वामी, उन्होंने, इन दोनों ने कड़चा बोलते हैं इसको, तो चैतन्य महाप्रभु की डायरी लिखी थी। तो उसके आधार पर जो है चैतन्य भागवत, चैतन्य चट्टामृत लिखा गया। वो एवरीडे लिखते थे, डेट डाल करके, चैतन्य महाप्रभु आज क्या लीला किया, आज क्या बोला, सब कुछ नोट करते। इसी तरह से सतस्वरूप दास गोस्वामी जो है रूपा जी के शिष्य, वो भी जिन्होंने चैतन्य रूपा लीलामृत लिखा है, वो भी एवरीडे डेट डाल करके पूरा डिटेल लिखते थे, रूपा जी ने क्या क्या बताया। और टेप रिकॉर्ड से रिकॉर्डिंग और करते थे। वो टेप रिकॉर्ड, वो सारी चीजें वृंदावन में है रूपा जी से, क्या बोलता, डिक्टाफोन और टाइप राइटर, रूपा जी का जो रूम है उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, रखा हुआ है सिस्टमेटिक, आप दर्शन कर सकते हैं जाए। तो वो सब रिकॉर्डिंग करते थे, टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी करते थे और साथ ही साथ नोट भी करते थे। तो सनातन गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं रूपा जी कि सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी ना दोनों भाई हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी में सबसे मुख्य हैं। तो दोनों जो हैं मुस्लिम राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे। मजबूरी थी उनकी, जबरदस्ती उनको उठा करके ले गए थे, धमकी दे करके। बचपन से ही वो यंग एज से उनके यहाँ पर नौकरी कर रहे थे।
एक मंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे। इवन वही सारा राज्य चला रहे थे। राजा तो अपने धुन में मस्त रहता था, सारा वो चलाते थे। फिर अंत में जब चैतन्य महापुरुष से मिले सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, राम के लिए गए। उसके बाद में रूप गोस्वामी तो वहां से निकल लिए थोड़े समय के बाद, और सनातन गोस्वामी अटक गए थे। तो उन्होंने भी वहां से निकलने का प्लान किया, और प्लान करके कुछ दिन उन्होंने बीमारी का बहाना किया, घर पर कई जो है भक्तों को लेकर के भागवतम का अध्ययन किया कर रहे थे। तो राजा ने इंक्वायरी किया कि क्यों नहीं आ रहे सनातन, तो कहा बीमार है। तो अपने वैद्य को भेजा, जाकर इंक्वायरी करो, अच्छा ट्रीटमेंट दो उनको जाकर। हो सकता है कोई लोकल वैद्य से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, झोला साहब से, उनके पास वीआईपी थे सब, डिग्री वाले डॉक्टर। तो उनको भेजा, और जाकर के उन्होंने तो देखा तो सनातन गोस्वामी तो लग रहा है पढ़ाई में, शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है घंटों घंटों। तो उसने जाकर राजा को शिकायत किया, तो राजा ने सैनिक भेजे, खुद आ गया राजा। तो उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, वीआरएस। सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे वीआरएस लेना है, अब मुझे और नौकरी नहीं करना, भजन करना है। फिर भजन कब करूंगा? तो राजा को क्या उस समय जाना था उड़ीसा, उड़ीसा उस साइड में कोई युद्ध के लिए। तो राजा चाहता था कि वो पूरा अरेंजमेंट जैसे पहले संभालते थे वैसे संभाले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो राजा ने उनको डाल दिया जेल में, जेल में डाल दिया। वो राजा चला गया। पीछे से क्या हुआ, सनातन गोस्वामी ने सेटिंग किया उससे, क्योंकि रूप गोस्वामी जब बिहार से लेके गए थे तो उनको बहुत सारा धन मिला, रिटायरमेंट में मिलता है ना। तो सोने के सिक्के थे उनके पास, दो नाव भर करके। तो उन्होंने 50% तो कर दिया था डोनेट, 50% डोनेट कर दिया, ब्राह्मणों नेशनल में बांट दिया उसको। और 25% रख दिया इमरजेंसी के लिए, और 25% जो है उसको अपने फैमिली वालों को जो थे उनको दे दिए। ऐसे करके अरेंजमेंट कर दिया। तो 25% में से कुछ जो है वो रखा था एक साहूकार के पास, इमरजेंसी में यहाँ पे चाहिए, वही उसी शहर में, कलकत्ता, कलकत्ता का राजा था। कहाँ का? नवदीप का, जो भी उस समय जो राजधानी थी भारत की। तो वहां पर रख दिया इमरजेंसी के लिए। फिर सनातन गोस्वामी को मैसेज भेज दिया है, यहाँ पे इस साहूकार के पास में 10,000 रुपये शायद ऐसा कुछ था, 5,000 जो भी वो, 5,000, कितने से रुपया रखी थी उन्होंने सोने की? 10,000, 10,000 सोने के सिक्के पड़े। तो सनातन गोस्वामी से सेटिंग किया ज्वेलर से, सेटिंग करके उसको बोला इतनी मिलेगी, तुम्हें इतना सोना मिलेगा, इतने सिक्के मिलेंगे सोने के, मुझे छोड़ दो यहाँ से। कोई बहाना मार देना, कहना वो फ्रेश होने गए थे और वहां से गंगा में डूब के मर गए, ऐसा बहाना मार दिया। सेटिंग हो गया और वो निकल गए वहां से। तो निकल गए तो उनका एक ईशान है ना, ईशान नाम का एक था जो उनके साथ रहता था, मतलब उनका विश्वस्त व्यक्ति था, विश्वास पाता। ईशान को साथ में लिया और कुछ स्वामी के सिर के साथ में लेके गए। तो ईशान के पास में 8 सोने के सिक्के थे। सनातन गोस्वामी को पता नहीं था कि इसके बाद में 8 सोने के सिक्के हैं। और वो चले गए, जंगल से होते 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 उनको पहुंचना था पुरी, पुरी। तो होते होते वो लोग जा रहे थे। तो रास्ते में एक रात को स्टे किया उन्होंने एक होटल में। उस समय जो भी धर्मशाला होती थी, होटल होती थी, तो धर्मशाला में स्टे किया उन्होंने। तो स्टे किया तो वहां पर जो धर्मशाला का जो हेड था वो बहुत चतुर था। वो क्या करता था, उसके पास साथ में ज्योतिषी रहता था, पेड ज्योतिषी। वो ज्योतिषी जो है पूरा गणना कर लेता है व्यक्ति का, कि जो आया है इसके पास क्या क्या सामान है। इतना एक्सपर्ट था वो, बहुत जानकार था, लेकिन दुष्कृति था वो। तो बात जो है, दो प्रकार की कृति होती है, दुष्कृति और सुकृति। कृति यानी इसमें कुछ विशेष गुण है, कलाकार है, कलाकारी है इसमें, लेकिन वो अगर गलत इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहा है उसका, तो वो दुष्कृति है। तो वो क्या कर रहा था, वो देख लेता था क्या क्या इसके पास है, इसकी जेब में क्या है, इसकी अटैची में क्या है, सब पता था, स्कैन कर लेता। उसने बता दिया उसको कि इनके पास में इतने सोने की मोहरें हैं, और इसके साथ उनके साथ है, इसके पास नहीं। सनातन गोस्वामी जी को पता चला। कैसे पता चला?
अति विनम्रता धूर्त लक्षण, अधिक भक्ति चोरेर लक्षण। कोई ज्यादा भक्ति दिखाता है तो मतलब चोर का लक्षण है, या ज्यादा विनम्रता दिखाता है तो धूर्त है वो। तो वो लोग हद से ज्यादा उनका अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे थे, है ना, उनका वेलकम करना, उनका उनकी सुविधाएं देना, ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छा सा हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी को डाउट हो गया कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं हमें, क्या चक्कर है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसको पूछा ईशान, सनातन गोस्वामी के पास कुछ नहीं था। ईशान ने पूछा तुम्हारे पास कुछ है क्या, माल वाल है, कुछ धन है क्या? तो उसने कहा हाँ मेरे पास 7 जो है सोने के सोने से सिक्के हैं। तो तुरंत चलो मेरे साथ, जाकर के उसको काउंटर पे जमा दीजिए कि हमारे पास में 7 जो है सोने के सिक्के हैं, ये आप जमा ले लीजिए, आप रखिए, सोने नहीं चाहिए। तो ज्योतिषी साथ साथ में था, उसने कहा एक और है, 8 है, हमारी कैलकुलेशन बता रही है कि आपके पास 8 सोने के सिक्के। क्या कैलकुलेशन थी देखिए, आप बता सकते हैं ज्योतिषी है क्या? नहीं है, हो सकता है होंगे, तो बता दिया। तो सनातन गोस्वामी वापस आए ईशान के पास कमरे में कि तुम्हारे पे कितने हैं और है तुम्हारे पास? तो उसने कहा कि हाँ एक और है मेरे पास। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम सड़क पर अपने साथ मौत की घंटी लेके क्यों घूम रहे हो? ये मौत है, इसकी वजह से मरना पड़ेगा, धन की वजह से क्या होता है वो, कौन से थे वो, यार इसका में आती है ना स्टोरी, ब्राह्मण अवंती, अवंती ब्राह्मण, है ना, अवंती ब्राह्मण जो थे उनके पास खूब धन था लेकिन कंजूस थे वो, किसी को देते नहीं थे। अंत में क्या हुआ, चोरों डकैतों ने छीन लिया करके, घर वालों ने भी छीन लिया, उन्होंने भी छीन लिया, सबने छीन करके पूरा भिखारी बना दिया, मारा भी समझो बच गए। तो धन जो है कई बार खतरा है, ऐसी कई घटनाएं हुई है। तो गाँव में माताएं पहनते हैं ना मोटे मोटे मोटे, क्या बोलते हैं, कड़ले, कड़ले बोलते हैं पैरों में चांदी के, बहुत वो एक बार पहना दिए ना लाइफ टाइम रहते हैं, खोल नहीं सकते उसको, खोलने का सिस्टम ही नहीं है। तो चोरों ने कई ऐसी कई घटनाएं हुई, चोरों के पांव काट दिए, पांव काट करके ले गए। अब बताइए क्या दुर्गति थी। धन बड़ा खतरनाक है, इसीलिए ज्यादा धन होता है तो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, भयभीत रहता है, शांति से नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों इसको लेकर के घूम रहे हो? फिर सनातन गोस्वामी समझ गया इसको साथ में रखा तो और कहीं परेशानी में आई है, और पता नहीं क्या क्या छुपा रखा। तो एक और मोहर उसको दिया, तो दे करके कहा कि आप रखो। तो वो होटल वाला समझ गया कि ये ज्ञानी व्यक्ति है, तो कहा कि नहीं आप रखो ये हमारी तरफ से गिफ्ट। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, यहाँ से निकल जाएंगे आगे फंस जाएंगे कहीं, है कि नहीं? तो उन्होंने दे दिया, आप रखो। फिर होटल वाले ने उनकी सहायता की, 4 उनको सहायक दिए जंगल क्रॉस कराने के लिए। और एक भयानक जंगल थे, अब तो जंगल रहे नहीं, पहले जंगल बहुत भयानक थे, हर जगह बड़े बड़े खूंखार पशु पक्षी थे। और सनातन गोस्वामी ने उस नौकर को, ईशान को वापस रिटर्न भेज दिया, ये साथ रखेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं। क्योंकि सनातन गोस्वामी पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, भगवान के शुद्ध भक्त, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, पूरी तरह से निर्भर है, इनको कोई शरण नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि सड़क पर अकेले आगे बढ़ते हुए सनातन को अनुभव हुआ, तो होटल वालों ने उनको आगे छोड़ दिया, उसके बाद आगे सिंगल अकेले रहे। तो सड़क पर अकेले आगे बढ़ते हुए सनातन को अनुभव हुआ कि अब वे अपने नौकर की झंझट और डकैतों से मुक्त हो गए। शीघ्र ही उनकी भेंट उनके बहनोई से हुई, जो उसी सड़क से यात्रा कर रहे थे। उनके बहनोई धनाढ़ व्यक्ति थे, और धनाढ़ व्यक्ति थे जो बहुत अधिक धन लेकर घोड़े खरीदने जा रहे थे। सनातन के बहनों ने कहा कृपा करके मेरे साथ रहिए, कम से कम कुछ दिन के लिए, आपकी ये दशा देखकर सचमुच खराब लगता है। बहनों जानते थे कि सनातन आध्यात्मिक जीवन अपनाते जा रहे हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि एक कीमती कंबल उनसे स्वीकार करके सनातन अपने पहनावे को सुधार ले। सनातन ने कंबल ले लिया और अपने मार्ग पर चलते रहे।
क्या नाम था उनकी बहन का? हम्म? सनातन गोस्वामी बहन हुई थी ना, श्रीकांत। हम्म। तो श्रीकांत जो है सनातन गोस्वामी की बहन हुई थे, और वो घोड़े खरीदने जा रहे थे, किसके लिए? राजा के लिए। वो एक्सपर्ट थे, वो घोड़ों के पारखी थे। तो राजा ने उनको जिम्मेदारी दी थी, पैसा दिया, धन दिया कि जाकर के घोड़े खरीद के लाओ। तो बहुत रिच थे वो। राजा की नौकरी कोई कर रहा है, विशेष पोस्ट पर है, तो अच्छी सैलरी मिलती है उसको, सरकारी नौकरी है। आज भी लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो सरकारी नौकरी थी उनकी, वो घोड़े खरीदने जा रहे थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, उनकी दशा देख करके, क्योंकि उनकी दशा पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। वो सिंपल सादा ड्रेस में वहां से निकली, जेल वाली ड्रेस में जेल में थे ना, तो जेल वाली कॉस्ट्यूम पहन रखी थी उन्होंने। और इतना जंगल में भागते भागते चलते चलते वो कट फट गई थी सब जगह से, हाल बेहाल था। और मुस्लिम राजा के यहाँ रहते थे, तो रहन सहन भी वैसा ही था वो, मुस्लिम जैसा ही था वो, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई। कुछ इतने टाइम में और ज्यादा बढ़ गई, मौलाना जैसे लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम कम्बल तो स्वीकार कर लो। तो पता था ये आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर उनको कंबल दिए। तो अंत में सनातन वाराणसी पहुंचे और सीधे चंद्रशेखर के घर गए। चंद्रशेखर आचार्य के बारे में पता है, जहां भगवान चैतन्य ठहरे हुए थे। वे दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। भगवान चैतन्य को मालूम हो गया था कि सनातन पहुंच गए हैं, और उन्होंने चंद्रशेखर से अनुरोध किया कि दरवाजे पर जाकर वे, जो भक्त वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर रहा था, उसे अंदर ले आने को कहें। चंद्रशेखर बाहर गए, किंतु वहां उन्होंने केवल फटे हाल सनातन को देखा, जिसे उन्होंने अर्ध विक्षिप्त मुसलमान फकीर समझा। चंद्रशेखर लौटकर भगवान चैतन्य के पास गए और बताया कि बाहर कोई भक्त नहीं था। आपने पूछा कि वहां कोई कोई था भी? चंद्रशेखर ने कहा, हाँ, कोई फटे हाल फकीर। तब भगवान चैतन्य दरवाजे पर गए और सनातन को गले लगा लिया। भाव विभोर महाप्रभु अश्रुपात करने लगे, क्योंकि उन्होंने अंत में एक ऐसा भक्त पा लिया था जो वे जानते थे कि उनकी पूर्ण शिक्षाओं को प्राप्त करने का उपयुक्त पात्र था। और सनातन हर्षातिरेक में आंसू बहाने लगे कि उनके जीवन की आकांक्षा पूर्ण हो रही है। किंतु क्योंकि यात्रा के कारण वे मेले कुचेले बन गए थे और उपयुक्त अवस्था में नहीं थे, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उनका मार्ग वे उनका स्पर्श न करें। उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उनका स्पर्श न करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुमको स्पर्श करने से मेरा लाभ है। जो कोई एक सच्चे भक्त का स्पर्श करता है वह धन्य हो जाता है। बहुत सुंदर। तो सनातन गोस्वामी वाराणसी आ गए। वाराणसी में थे चंद्रशेखर आचार्य। चंद्रशेखर आचार्य कहाँ मिले थे पहले चैतन्य महाप्रभु को? बांग्लादेश में। अभी बांग्लादेश है, पहले पूरी बंगाल था। तो चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में बांग्लादेश गए थे, किस लिए? प्रचार करने के लिए और कुछ धन कमाने के लिए। उनका विवाह हो चुका था, तो कुछ धन भी चाहिए था फैमिली मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए वो गए थे बांग्लादेश। वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया, और इस वहां पे ट्यूशन देते थे, वो स्कूल खोल लिया उन्होंने, पढ़ाते थे। तो सैकड़ों बच्चे आते थे उनके पास पढ़ने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए उस समय। तो खूब उनको धन मिला वहां पर। और उसी दौरान वहां पर उन्हें चंद्रशेखर आचार्य मिले। तो चंद्रशेखर आचार्य बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन कंफ्यूज थे वो। जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में वो कंफ्यूज थे। तो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे बताए जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या। क्योंकि शास्त्र में जो पंचम पुरुषार्थ है ये ओपन बताया गया नहीं, और तो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ज्यादा से ज्यादा मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, इससे ज्यादा आगे बताया नहीं। हिडन है कृष्ण प्रेम
हिडन रखा गया है। ऐसे इसका बताया नहीं है ओपन। इसको तो चैतन्य महाप्रभु ला करके ओपन कर दिया है, खजाने का ताला खोल दिए। तो चंद्रशेखर आचार्य आया के पास में और आकर के कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या करूं बताइए। जबकि उस समय चैतन्य महाप्रभु की एज बहुत कम थी। कितना, 15-16 साल शायद, इतनी एज थी, 16-17 वर्ष की आई थी। तो चंद्रशेखर आचार्य ने पूछा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप अभी, आपको एक ही काम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और चले जाओ वाराणसी। वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना। उस समय निमाई नाम था उनका, तो निमाई के साथ रहना चाहते थे। कहा मैं तो आपके साथ चलूंगा, आपके साथ मायापुर नवदीप। तो कहा नहीं, आपको जाना है वाराणसी, समय आने पर मैं आपसे आकर मिलूंगा। तो फिर वो वाराणसी भेज दिया उनको। वाराणसी जो क्या है, मायावादियों का गढ़ है वो। वहाँ मायावादियों का जो है, सारे, लगभग ज्यादातर मायावादी थे, सारे ही मान लो। प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादी, उनके 10,000 शिष्य। सोचिए कैसा, कैसी स्थिति थी। वहां रह करके भजन करना, नोट सही थी। तो वहां रह करके भजन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा थी उनके उनको। ये चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर के जब वो गए थे वहां से, तब वाराणसी में आकर के चंद्रशेखर आचार्य के घर पर रुके। तो दरवाजे पे उन्होंने देखा, उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य को बोला, जब हाँ सनातन गोस्वामी पहुंचे इनके दरवाजे पर, और जाकर के देखा, उन्होंने देखा तो क्या देखा कि वहां पर कोई भी भक्त नहीं है। उनका बहुत, कोई भक्त है बाहर, जाकर बुलाओ। तो देखा है कोई भक्त नहीं है, यहाँ तो एक फकीर है, मुस्लिम फकीर है, भिक्षाटन करने वाला। और जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया ये बात। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाके देखो कौन था वहां। बताया कि ये है। खुद चैतन्य महाप्रभु बाहर आ गए भक्तों के लिए। जैसे जब सुदामा जी आए थे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका में, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे पता चला कि सुदामा आए हैं, खुद जो है भाग करके बाहर नंगे पांव, और आकर के सुदामा जी को गले लगा लिया। भक्तों का कितना, भगवान का कितना प्रेम है भक्तों के प्रति। और चैतन्य महाप्रभु जो है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और फिर सनातन गोस्वामी की आंखों से भी अश्रुधारा, और गले लगा लिया। और उनकी हालत कैसी है, पहले कुचले कपड़े हैं, कई दिनों से वो यात्रा कर रहे हैं। पहले गाड़ी तो थी नहीं, गाड़ी थी नहीं, कुछ साधन नहीं, ज्यादा ज्यादा बैलगाड़ी थी या घोड़ा रहता, वो भी साधन के पास नहीं, जंगलों में से होके जाना था। तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि मुझे आप स्पर्श मत करो, क्योंकि एक तो मुस्लिम बन गए एक तरह से, उनके साथ रहते रहते और पूरी तरह से वैसा ही बन गया। तो अस्पर्श मुझे स्पर्श मत करिए। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आपको स्पर्श करने से मेरा लाभ है। एक शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको स्पर्श करें कि उनका दर्शन करने से ही, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे को भजन में आता है। ये जो शुद्ध भक्त है, उनका दर्शन करने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा रे पर से हिले पश्चात पावन, और दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे। ये गंगा में तो कोई बार बार कई बार स्नान करेगा तब जाके पवित्र होगा। लेकिन वैष्णव अगर वो दर्शन ही कर ले, तो दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाएगा। स्पर्श करना तो बहुत बड़ी बात है। तो चैतन्य महाप्रभु को गले लगा ले। वो कह रहे नहीं नहीं, मुझे टच मत करो। नहीं, आप तो महान वैष्णव हैं, आपको स्पर्श करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। फिर भगवान तो परम पवित्र है ही, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि वैष्णव जो है कितने महान होते हैं, कितने, कितना महत्व है वैष्णव का। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, प्रभुपाद ने एक और प्रातःकालीन सत्र का समापन करते हुए पुस्तक बंद कर दी। अब हमें भी पुस्तक बंद कर देना चाहिए, टाइम हो चुका है। कोई प्रश्न है आप लोगों का?
आगे आगे पढ़ेंगे। अच्छा हो गया। बीच में कहीं छोड़ने मजा नहीं आएगा, भाई पूरा खत्म करना है। यस यस, बस तो इतना ही है, इतना काफी कर सकता था। कर ले। यस, तो एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, 5 मिनट है आपके पास, एकादशी आज तो। प्रभुपाद की मुख्य चिंताओं में एक चिंता भगवत गीता का यथासंभव शीघ्र अनुवाद और टीका समाप्त करके उसे प्रकाशित कर देने की थी। और एक दिन ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे उन्होंने पांडुलिपि तैयार करने के अपने कार्य में वृद्धि कर दी। अप्रत्याशित रूप से प्रभुपाद के पास नील नामक एक लड़का पहुंचा। वह एंटीओक कॉलेज का छात्र था और एक विशेष कार्यक्रम पर शोध कर रहा था। उसे कॉलेज से अनुमति प्राप्त हुई थी कि वह स्वामी भक्तिवेदांत के आश्रम में, जिसके विषय में उसे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था, एक सत्र तक कार्य करे एक सत्र तक कार्य करे। नील ने उल्लेख किया कि यदि स्वामी जी को इससे कोई सहायता हो सके तो वह एक अच्छा टाइपिस्ट था। प्रभुपाद ने इसे कृष्ण का प्रसाद माना। तुरंत ही उन्होंने किराए पर एक डिक्टाफोन मंगाया और टेपों पर अपनी व्याख्या रिकॉर्ड करना आरंभ कर दी। एग्रीव ने अपना बिजली से चलने वाला टाइपराइटर दे दिया और नील ने स्वामी जी के सामने के कमरे में बैठकर प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करना शुरू कर दिया। इससे प्रभुपाद को प्रेरणा मिली और उन्हें अधिक अनुवाद करने को बाध्य होना पड़ा। वे भगवत गीता यथारूप पर तेजी से कार्य करने लगे। कभी कभी रात और दिन भर। उन्हें इस्कॉन की स्थापना किए 5 महीने हो गए थे। तब भी उन्हें अपनी कक्षाओं में डॉक्टर राधा कृष्णन के भगवत गीता के अनुवाद से पढ़ना पड़ता था। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब भगवत गीता के यथारूप अंत में प्रकाशित हो जाएगी तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बड़े ही महत्व की चीज होगी। अंततः गीता का एक प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध हो जाएगा। तो श्री प्रभुपाद की चिंता क्या थी? भगवत गीता यथारूप का यथासंभव शीघ्र अनुवाद और टीका समाप्त। यद्यपि पहले इन्होंने टीका किया था जब भारत में थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, जो भी है। लेकिन वहां पर जब विदेश में थे और 6 महीने में थे भी, कृष्ण भावना की स्थापना, इसकॉन की स्थापना की है ना, 5 महीने में थे। 1 साल बाद उन्होंने स्थापना किया इसकॉन की, और 5 महीने और हो गए थे। कितने हुए टोटल? 17 महीने हो गए। 17 महीने हुए थे। और कुछ भक्तों को उन्होंने दीक्षा दिया था। कितना? 11 बार। 11 भक्तों को दीक्षा दी। तो रूपा जी सोच ही रहे थे तो भगवान ने व्यवस्था, देखिए भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं। परमात्मा रूप में वो सभी के हृदय में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेश्वर तिष्ठति। तो तुरंत जो है भगवान ने क्या किया, एक ऐसे लड़के को भेज दिया यूथ को। क्या नाम था उसका? नील। नील। जबकि वो कोई भक्त नहीं था। सबसे बड़ी बात देखिए, वो भक्त नहीं था, वो अच्छा टाइप राइटर था, टाइप करने में एक्सपर्ट था। और स्वामी जी के बारे में सुना था उसने न्यूज़पेपर में, अखबारों में, और पहुंच गया उनके पास में। सुनकर के प्रभावित हुआ और सेवा करने का। भगवान प्रेरणा देते हैं अंदर से। और आया और 8 घंटे तक वो रोज टाइप करता था। ये स्थिति वैसी हो गई जैसे गणेश जी और व्यास जी वाली। रूपाल जी कह रहे कि सत्स्वरूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको बाध्य होकर के और ज्यादा टाइपिंग और ज्यादा रिकॉर्डिंग करना पड़ा, रात दिन लगना पड़ा। जैसे व्यास देव जी ने गणेश जी से जब बात किया तो गणेश जी ने क्या कहा, मैं नॉन स्टॉप लिखूंगा, है ना। महाभारत लिखना था, महाभारत में भगवत गीता है। तो गणेश जी ने कहा मैं तो नॉन स्टॉप लिखूंगा, अगर आप जहां रुक जाएंगे ना वहीं स्टॉप कर दूंगा, वहीं कलम छोड़ दूंगा, आगे नहीं लिखूंगा, फिर दूसरे को पकड़ना। तो व्यास देव ने कहा कि ठीक है लिखना, लेकिन उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि ठीक है लिखना है नॉन स्टॉप, मैं भी नॉन स्टॉप बोलूंगा, लेकिन सोच सोच के लिखना है, समझ कर, अर्थ पर विचार करके फिर लिखना। ये कंडीशन डाल दी। तो
यहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ वैसा ही हो गया। उसने कहा कि मैं, वैसी सेम कंडीशन तो नहीं थी। 7 दिन के लिए था, 70 के लिए, 7 दिन के लिए। 70 के लिए, 7 दिन के लिए था केवल, तो कंडीशन हो ही नहीं ना। अगर 7 दिन में पूरी गीता कंप्लीट करना है तो सोचिए 24 घंटे लगना पड़ेगा। तो वो 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार था और ज्यादा भी। तो प्रभुपाद जी को उसके लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, उसे लिखवाना है, करेक्शन भी होते हैं और भी कई चीजें होती हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको भगवत गीता को रेडी कर दिया, डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे, वो उसको सुनकर के टाइप करता था इस तरह से। तो एक भगवान की रिसर्च कर पाओ, एक भगवत गीता आधार है, बेस है, और बिना बेस के कैसे होगा। फिर उसी भगवत गीता को आगे चल के फिर मैकमिलन ने प्रिंट किया, फर्स्ट कॉपी जो प्रिंट हुई। तो इस तरह से भगवत गीता को प्रकाशित किया था। प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, तब भी उन्हें अपनी 17 महीने हो चुके थे। श्री प्रभुपाद जी को व्याख्यान के लिए क्या करना पड़ता था, डॉक्टर राधा कृष्णन के भगवत गीता के अनुवाद से पढ़ना पड़ता। डॉक्टर राधा कृष्णन जो भारत के क्या थे, राष्ट्रपति, उन्होंने गीता लिखी थी तात्पर्य, लेकिन उसमें भी क्या था, मायावाद। मायावाद था कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, गीता कौन बोल रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा अपने तात्पर्य में, एक जो बोल रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं अहम 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 अहम, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, आई एम द सुप्रीम। हर जगह बोल रहे, मत पर तरफ नान्य, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कितनी जगह बोला भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ सब कुछ छोड़ के। कितनी जगह बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण ने क्या कहा कि जो बोल रहे हैं ना, जो रथ पे खड़े हैं श्री कृष्ण, ये नहीं बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो है ना ब्रह्म निराकार, वो बोल रहे हैं। अब बताओ, मायावाद, इसको बोलते हैं मायावाद। भगवान को निराकार बता, माया यानी जो, माया यानी नहीं, और या यानी जो, माया यानी नहीं, या यानी माया जो नहीं है। जो नहीं है उसको कहते ये है, और जो है उसको कहते नहीं है, ये माया है। तो मायावाद का हमने उसमें डाल दिया। रूपा जी को मजबूरी वश जो है वो पढ़ना पड़ता था, एक भगवत गीता थी नहीं था, टीका कर नहीं पाए थे, समय नहीं मिला था। तो फिर जो है ऐसा अरेंजमेंट हुआ, उनकी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि भगवत गीता प्रिंट हो जल्दी से जल्दी यथारूप में, एज इट इज, और भगवान ने इसी व्यवस्था कर दी। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, नेक्स्ट एकादशी को कैसे क्या होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद नाम की जय। धन्यवाद।